खबर आ रही है, सेबी चेयरमैन तुहिन कांत पांडे जी ने कहा है कि कैश में किसी भी मैनिपुलेशन के कोई सबूत नहीं है। आपको याद होगा एक मनी कंट्रोल की रिपोर्ट आई थी कि सेबी जांच कर रही है, तो उसमें कोई भी सबूत नहीं है न्यूली इंट्रोड्यूस कैश में। सेबी चेयरमैन ने ये भी कहा है कि ये एकदम ट्रांसपेरेंट प्राइस डिस्कवरी मैकेनिज्म है, एकदम ट्रांसपेरेंट प्राइस डिस्कवरी मैकेनिज्म है। साथ ही सेबी चेयरमैन ने एक और अच्छी चीज़ कही है जो मुझे काफ़ी अच्छी लगती है। वैसे करंट सेबी चेयरमैन के साथ मैं एक चीज़ कहूँगा, काफ़ी अच्छी उनकी, मैं जब भी उनसे मिला हूँ हमेशा ओपन रहते हैं वो फीडबैक के लिए, ठीक है। और किसी भी अगर हम कुछ बात कहते हैं तो उसको पर्सनली नहीं लेते हैं। उन्होंने एक और चीज़ कही है कि सेबी मार्केट फीडबैक को असेस कर रही है पार्टिसिपेशन बढ़ाने के लिए और फ्रेमवर्क को ट्विक करने के लिए या फ्रेमवर्क में थोड़े से बदलाव के लिए सेबी ओपन है। ये इंपॉर्टेंट है। देखिए, ये ऐसा नहीं है कि बस मैंने कर दिया अब तो आपको इसी हिसाब से करना है, ठीक है। वो बाइट ढूंढिएगा जल्दी से प्लीज़, और मिले तो लेकर आइएगा वो बाइट। तो ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो मेन चीज़ उन्होंने कही है कि मैनिपुलेशन नहीं हुई है इसमें, इसका कोई सबूत नहीं है। हाँ, और इसके अलावा जो दूसरी चीज़ कही है कि सिस्टम जो है पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट है, ये दूसरी बात कही है उन्होंने। और तीसरी बात जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, तीसरी और चौथी बात, कि एक एक्टिव फीडबैक लिया जा रहा है ताकि पार्टिसिपेशन बढ़ाया जा सके। और चौथी मेरे ख्याल से सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम इस फ्रेमवर्क को ट्वीक करने के लिए ओपन हैं। मतलब आई थिंक ऑब्वियसली अपने वर्ड्स को काफ़ी केयरफुली चूज़ करके उन्होंने बातें कही हैं, लेकिन मैं इस चीज़ से हाथ ले रहा हूँ कि अगर अब उनके पास फीडबैक आएगा कि कुछ चीज़ें शायद बदलने की ज़रूरत है। अब देखिए, जैसे एक कोई भी नया सिस्टम है ना, उसको नए सिस्टम को टाइम लगता है सेटल होने में, ठीक है। तो अब वो धीरे धीरे वो नया सिस्टम सेटल हो रहा है और जैसा वो कह रहे हैं कि एक फीडबैक लगातार ले रहे हैं वो, और अगर ज़रूरत पड़ेगी तो इसमें बदलाव करने के लिए भी वो तैयार है। ये बड़ी इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट्स आ रही हैं। कुछ देर में हम कोशिश करेंगे उस बाइट को ढूंढने के लिए आपके लिए, लेकिन अभी जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आई है वो ये है कि कैश के मैकेनिज्म पे सेबी चेयरमैन का एक स्टेटमेंट आ रहा है। लेकिन सर, ये मांग भी उठ रही थी कई, जब से लागू हुआ है तब से आ रही थी चीज़ें कि शायद इसको चेंज करने की जरूरत पड़े। अब ये खुद ही जब चेयरमैन ऐसे बोल सकते हैं कि हाँ, ट्विक करने के लिए हम ओपन हैं, बदलाव करने के लिए ओपन है, तो बड़ा स्टेटमेंट माना जा सकता है। नहीं, देखिए, मैं बिल्कुल जो बात मैं कह भी रहा था ना कि मुझे ये चीज़ जो है ना काफ़ी अच्छी लगती है सेबी चेयरमैन की। एक होता है कि आप ये कह दें कि नहीं, हमने एक मैकेनिज्म बना दिया है, अब यही मैकेनिज्म है, आपको फॉलो करना है। हाँ, आपको फॉलो करना है। और एक चीज़ बताओ ना, एक होता है इलीगल चीज़, है ना, एक होता है मैनिपुलेशन, एक होता है कि सिस्टमिक एरर की तो नहीं हो रहे हैं उसकी वजह से। ट्रेडर्स को जो दिक्कत आ रही है वो किस वजह से आ रही है? ट्रेडर्स को दिक्कत आ रही है वो इस वजह से आ रही है ना, अब जैसे आज का इंडिकेटिव इक्विलिब्रियम प्राइस है, एक्सपायरी वाले दिन इस तरीके का इंडिकेटिव इक्विलिब्रियम प्राइस जब आएगा तो उसमें देयर इज नो वे फॉर अ ट्रेडर टू राइट ऑप्शन या बाय ऑप्शन, वो कर ही नहीं पाएगा, है ना। प्राइस डिस्कवरी नहीं हो पाएगी उसकी ऑप्शन की, तो उसके लिए तो, लेकिन ओवरऑल सिस्टम बढ़िया है, सिस्टम रोबस्ट है, इसमें कोई डाउट नहीं है। मैनिपुलेशन का कोई साइन नहीं मिला है। सुन लेते हैं एक बार सेबी चेयरमैन क्या कह रहे हैं। बेसिकली इशू ये है कि पार्टिसिपेशन कैश में बढ़े। कैश एक ट्रांसपेरेंट मार्केट है, उसकी प्राइसिंग हमेशा दिखती है, उसके अंदर क्या क्या हो रहा है दिखती है और फाइनली वो एक प्राइस करता है। तो सेबी सब विभिन्न लोगों से बात भी कर रही है और हम लोग सब लोगों के इनपुट भी समझ रहे हैं और देख रहे हैं, सोशल मीडिया में भी आ रहे हैं। यदि कोई आवश्यकता होगी कि हम उसमें कुछ ट्वीक करके सुधार कर सकें तो भी हम देखेंगे, लेकिन अभी इस समय जो हमारा दिक्कत है कि इसमें थोड़ी समझ की और सहजता की कमी है। ओके, चलिए, तो सुनिए आपने बात सेबी चेयरमैन की, और फीडबैक लिया जा रहा है, फीडबैक का आकलन भी हो रहा है, और कैश में किसी तरह के हेरा फेरी की कोई बात नहीं है। थोड़ा इस पर रहते हैं वीरू इस समय, क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट खबर है और मेरे ख्याल से ये एक काफ़ी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। बिल्कुल अनुज, और एक और चीज़ आपने देखा ना, कल जब अनुज एक्सपायरी हुई, जिस तरीके से वो थीटा, अगर आप देखें, फैक्टर था, जिस तरीके से ऑप्शन प्रीमियम स्लाइड हुए कल, एक बात तो ये थी कि ये सिस्टम अपने इस प्रारूप में भी कहीं ना कहीं मात्र एक हफ्ते के अंतराल में ऑलमोस्ट फिट हो चुका था। बाकी सेबी चेयरपर्सन कह ही रहे हैं कि अगर कुछ ज़रूरत पड़ी तो शायद उसको हम तब्दील कर भी देंगे।
बिल्कुल, और यही होना भी चाहिए क्योंकि अगर गड़बड़ कोई नहीं है। सबसे पहली बात तो ये है कि कोई मैनिपुलेशन नहीं हुई है, ठीक है, क्योंकि वो 2 दिन के डेटा की बात हो रही थी, 8 और 9 अगस्त के डेटा की, कि उस 8 और 9 अगस्त के डेटा की शायद जांच हुई है। उस 8 और 9 अगस्त के डेटा में अगर ये निकल कर आया कि कोई मैनिपुलेशन नहीं है, उसका कोई एविडेंस नहीं है, तो पहले तो ये अच्छी चीज़ है, ठीक है। दूसरी चीज़ वो जो कह रहे हैं कि पार्टिसिपेशन बढ़ाने की ज़रूरत है कैश में। अगर आप देखेंगे तो कैश का पार्टिसिपेशन बढ़ भी रहा है, ठीक है, तो कैश का पार्टिसिपेशन बढ़ाने की ज़रूरत है और मार्केट से फीडबैक मिल रहा है, उसका वो आकलन कर रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो उन्होंने एंड में कही, वो बाइट को वापस रखिएगा, मैं एक बार वापस प्ले करूँगा उसको, अगर ज़रूरत पड़ी तो उस फ्रेमवर्क में बदलाव के लिए हम तैयार हैं। आई थिंक ये एक स्टेट्समैन वाली एक स्टेटमेंट है सेबी चेयरमैन की। जैसा मैंने कहा, आपको याद होगा पहले जब मैं सेबी चेयरमैन को मिला था, मैंने सेबी चेयरमैन को एक फीडबैक दिया था, श्रेया वीरू, कि बैन में कुछ स्टॉक्स हैं जो बार बार आते हैं, ठीक है, और आपको उस पर कुछ करना चाहिए, और आपने देखा था उसके बाद उस पर एक्शन हुआ था, ठीक है ना। तो इसके लिए आई थिंक ये जरूरी होता है कि एक आप फीडबैक लें और उसके बाद उस फीडबैक पर एक्ट करें और उसके लिए तैयार रहें, ठीक है ना। एक बार दोबारा सुनते हैं सेबी चेयरमैन ने क्या कहा है। बेसिकली इशू ये है कि पार्टिसिपेशन कैश में बढ़े। कैश एक ट्रांसपेरेंट मार्केट है, उसकी प्राइसिंग हमेशा दिखती है, उसके अंदर क्या क्या हो रहा है दिखती है और फाइनली वो एक प्राइस करता है। तो सेबी सब विभिन्न लोगों से बात भी कर रही है और हम लोग सब लोगों के इनपुट भी समझ रहे हैं और देख रहे हैं, सोशल मीडिया में भी आ रहे हैं। यदि कोई आवश्यकता होगी कि हम उसमें कुछ ट्वीक करके सुधार कर सकते तो भी हम देखेंगे, लेकिन अभी इस समय जो हमारा दिक्कत है कि इसमें थोड़ी समझ की और सहजता की कमी है। ओके, चलिए, तो ये एक आई थिंक इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट सेबी चेयरमैन की तरफ से। सोशल मीडिया से भी काफ़ी फीडबैक आ रहा है, उसको भी वो ऑन बोर्ड ले रहे हैं और आई थिंक हमने भी काफ़ी ऑन एयर बात की है इस बारे में, काफ़ी चीज़ें हैं जो डिस्कस की हैं। और अगेन मैं फिर कह रहा हूँ कि सेबी का मकसद बिल्कुल सही है। आई थिंक क्लोजिंग को लेकर जो एक प्राइस एक्शन की डिस्कवरी की ज़रूरत है उससे, और उसको अलाइन करना ग्लोबल मार्केट से, उन प्रैक्टिसेस से, अच्छी प्रैक्टिसेस से, वो ज़रूरी है। एट द सेम टाइम अगर लगता है आपको कि इसमें कुछ ट्वीकिंग की जा सकती है, जैसे एक्सपायरी वाले दिन मान लीजिए कुछ ट्वीकिंग करी जा सकती है, जैसा मैंने एक सजेशन दिया, जो मुझे भी एक सजेशन मिला है, जैसे अगर ऐसा किया जा सकता है मान लीजिए एक्सपायरी वाले दिन, उस पर्टिकुलर दिन, तो शायद आप उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ये एक चीज़ हो सकती है, लेकिन जो भी है ओवरऑल ये एक स्टेटमेंट्स आ रही हैं सेबी चीफ की तरफ से। तो चलिए फिर वीरू, शो को रैप करते हैं फिर। बिल्कुल, और ये स्टेटमेंट वाकई अगर आप देखें तो इस सिस्टम की मजबूती और फाइनली अगर आप देखें कुछ इसमें विचार करने की जरूरत होगी थोड़ी बहुत ट्विकिंग के लिए, तो उस स्थिति को बयां करता है।